हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 एक्सप्लोरिंग HTML5। बच्चों, आप सभी जानते हैं HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो टैग्स और कमांड्स को यूज़ करके वेब पेजेस को क्रिएट करती है। बच्चों, HTML फाइल्स क्रिएट करी जाती हैं नोटपैड में और बाद में हम इन्हें सेव करते हैं विद .html एक्सटेंशन के साथ। बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हम HTML में इमेजेस को कैसे यूज़ करते हैं। इमेजेस डिज़ाइन और अपीयरेंस को इम्प्रूव कर देती है वेब पेज के, और HTML में हम इमेजेस को यूज़ करते हैं विद द इमेज टैग। बच्चों, इमेज टैग एक एम्प्टी टैग होता है और इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम इसके साथ यूज़ करते हैं SRC एट्रीब्यूट। SRC का मतलब होता है सोर्स वैल्यू ऑफ the src attribute which is the URL address of the image जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वेब पेज पर। चलिए अब हम पढ़ते हैं इमेज एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला है src और इसका फंक्शन होता है स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ द इमेज, जहाँ से हमें ये इमेज को डिस्प्ले करना है वेब पेज में। इसके बाद होता है ऑल्ट, ये हमारे टेक्स्ट को ऑल्टरनेट करता है और स्पेसिफाई करता है फॉर एन इमेज। अगर यूज़र फॉर सम रीज़न कैन नॉट व्यू द इमेज तो ये शो करता है टेक्स्ट रिलेटेड टू दैट इमेज। इसके बाद एट्रीब्यूट आता है विड्थ, हाइट, बॉर्डर, एच स्पेस, वी स्पेस और अलाइन। इन सभी की हेल्प से हम इमेज को अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर कर सकते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सेंटर टैग। HTML के अंदर सेंटर टैग को यूज़ किया जाता है ताकि इमेजेस और टेक्स्ट को सेंटर अलाइन किया जा सके। इमेज टैग डू नॉट अलाउ सेंटर अलाइनमेंट, इसलिए सेंटर टैग ये बहुत यूज़फुल होता है किसी भी इमेज को सेंटर में लाने के लिए। और इसका सिंटेक्स होता है एंगुलर ब्रैकेट सेंटर कंटेंट, और फिर हम सेंटर को स्लैश के साथ अपने टैग को क्लोज करेंगे। बच्चों, अब पढ़ते हैं मार्क्यू टैग। बच्चों, the HTML marquee tag defines a moving piece of a text or image in the HTML document that scrolls across the page in a vertical or horizontal direction depending on the settings। बच्चों, जब भी हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी टेक्स्ट या इमेज मूविंग पीस की तरह काम करती है तो हम स्क्रॉल कर सकते हैं अक्रॉस द पेज इन अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो भी हम सेटिंग्स उसको सेट करते हैं ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्क्यू टैग। और मार्क्यू टैग का सिंटेक्स होता है मार्क्यू और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद टेक्स्ट टू बी स्क्रॉल लिखेंगे हम बीच में, और इसके बाद मार्क्यू टैग को हम क्लोज करेंगे। HTML मार्क्यू टैग ये इन सभी एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है, जैसे बिहेवियर तो ये डिफाइन करता है द टाइप ऑफ स्क्रोलिंग। BG कलर ये होता है बैकग्राउंड कलर ऑफ द मार्क्यू। डायरेक्शन ये स्पेसिफाई करता है कि स्क्रोलिंग किस डायरेक्शन में की जाएगी। हाइट, विड्थ, एच स्पेस, वी स्पेस। एच स्पेस होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस अराउंड द मार्क्यू और वी स्पेस होता है वर्टिकल स्पेस अराउंड द मार्क्यू। और इसके बाद आता है इसमें लूप। बच्चों, लूप स्पेसिफाइज कि ये आइटम कितनी बार रिपीट होनी है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी मार्क्यू लूप्स एंडलेसली रिपीट हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग्स। बच्चों, सबस्क्रिप्ट टैग यूज़ करता है जब हम सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट में जो टेक्स्ट होता है वो स्मॉलर साइज में अपीयर होता है लाइन, नॉर्मल लाइन के नीचे। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर केमिकल फॉर्मूला जैसे H2O2, तो यहाँ पे 2 जो है ये होगा सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट टैग डिफाइन करता है सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को। जब भी हम किसी एक नंबर को स्मॉलर साइज में लिखना चाहते हैं या किसी एक लेटर को लिखना चाहते हैं, ये लिखा जाता है नॉर्मल लाइन के ऊपर, जैसे कि हम मैथमेटिकल फॉर्मूले में सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल h² + y² = 0, तो यहाँ पे h की पावर 2 तो 2 हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। बच्चों,
क्या आप जानते हैं HTML के अंदर हम टेबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं और ये क्रिएट होती हैं जब हम टेबल टैग को यूज़ करते हैं। टेबल्स डिवाइडेड होती हैं रोज़ और कॉलम्स के अंदर और इन्हें हम क्रिएट करते हैं यूजिंग TR, TH और TD टैग। बच्चों, डाटा इन अ रो कैन बी एडिड बाय यूजिंग TD टैग, जिसे हम कहते हैं डाटा कंटेनर, और टेबल को हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कि कैलेंडर्स, स्केड्यूल्स, स्टैटिस्टिक्स या और कोई इंफॉर्मेशन। अ टेबल सेल में कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट एलिमेंट्स, कोई इमेजेस या मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि HTML कोड कैसे फॉलो किया जाता है। जैसे अलाइन एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं अपने टेबल को लेफ़्ट, राइट या सेंटर में अलाइन करने के लिए। BG कलर होता है जब हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है। बॉर्डर को यूज़ किया जाता है बॉर्डर सेट करने के लिए। सेल स्पेसिंग टू क्रिएट स्पेस बिटवीन द सेल्स, और सेल पैडिंग को यूज़ किया जाता है टू क्रिएट स्पेस बिटवीन द सेल डाटा और उसके बॉर्डर में। और बच्चों, विड्थ एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट डिफाइन द विड्थ ऑफ अ टेबल, की टेबल की विड्थ कितनी ज़्यादा होनी है। इसमें हम वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं इन पिक्सल्स या फिर परसेंटेज की फॉर्म में। एट्रीब्यूट ऑफ TR, TH एंड TD टैग्स। बच्चों, हम डिज़ाइन कर सकते हैं रो या सेल को किसी भी टेबल के, और ये कर सकते हैं हम सेपरेटली डिज़ाइन बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ TR, TH एंड TD टैग्स। अब हम पढ़ेंगे एडिंग अ बॉर्डर। बच्चों, अगर हमारे टेबल का कोई स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं है तो ये विदाउट बॉर्डर्स डिस्प्ले होती है, और हम बॉर्डर शो करने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट्स को इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये हम इसमें सिंटेक्स की कमांड देकर क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों, एंकर टैग्स को हम यूज़ करते हैं हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए। बच्चों, हाइपरलिंक ऐसा टेक्स्ट या इमेज होती है जो करंट वेब पेज को कनेक्ट करता है किसी दूसरे वेब पेज या पार्ट ऑफ द सेम पेज से। ये काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। बच्चों, इसका सिंटेक्स होता है एंगुलर ब्रैकेट में href इज इक्वल टू फाइल नेम और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करके टेक्स्ट टू बी यूज एज हाइपरलिंक, और हम एंकर टैग को क्लोज करते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लिंक्स टू कनेक्ट टू वेब पेज। जैसे हमें लिंक टाइप करना है तो इसके लिए हमें स्पेसिफाई करना होगा उसका एड्रेस और लोकेशन ऑफ द वेब पेज जिसके साथ हमें लिंक करना है हाइपरलिंक को। इसके बाद हम क्लिक करेंगे क्लिक हेयर पर और दूसरा वेब पेज